हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ का उदाहरण नंबर 9। उसके पहले का टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमने छोड़ा था पहले वाले वीडियो में। तो पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था कि उपसमुच्चय क्या होता है, उचित उपसमुच्चय क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद उदाहरण नंबर 9। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कह रहा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप स्वयं याद भी रखेंगे कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई समुच्चय है ए, यहाँ पे अवयव है इसके ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास कोई समुच्चय ए है जिसका अवयव है ए बी सी। इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं यहाँ पे ए बी सी। अब बताइए, यही समुच्चय यहाँ भी लिखा है। अब क्या इस समुच्चय जो ऊपर वाला समुच्चय ए है इसका अवयव इसमें नहीं है? जो ऊपर वाला समुच्चय ए है उसका अवयव नीचे वाले समुच्चय ए में नहीं है? है। और इसका समुच्चय इस समुच्चय ए का अवयव इसमें भी है। तो हम कह सकते हैं ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है या फिर ये समुच्चय इसका उपसमुच्चय है। बात क्लियर है? वही बात यहाँ पे लिखा है और दोनों समुच्चय क्या है, समान है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मतलब कोई समुच्चय हो वह खुद में ही उसका अवयव होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये समुच्चय ए है, इसका अवयव यहाँ ए बी सी है। फिर हमने इसी को दोबारा लिखा है, इसका ये समुच्चय ए है, इसका अवयव है ए बी सी। क्या इसका जो अवयव है इसमें नहीं है? उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है कि कोई समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ए ही हैं। जो ए है हमारा वो तो ए है, लेकिन बी जो है वो भी हमारा ए ही है। तो ए का प्रत्येक अवयव क्या ए में नहीं है? है। तो इस तरह से देखें, ए का प्रत्येक अवयव ए में है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। वैसे अगला पॉइंट क्या है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रिक्त समुच्चय फाई, ये जो होता है कोई भी समुच्चय है उसका उपसमुच्चय है, यानी ये सभी समुच्चय में पाया जाता है। कोई भी समुच्चय हो जो रिक्त समुच्चय होता है सबका उपसमुच्चय होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सॉरी, यहाँ पे एक परिभाषा रही, एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय क्या होता है? सिंगलटन सेट इसे बोलते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए बराबर सिंगलटन एक, या कोई भी अवयव हो, सॉरी कोई समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ए बराबर सी, ए बराबर दो, ये हमारा एकल समुच्चय का उदाहरण है। तो मुझे आशा है कि आपको ये कंप्लीट हो गया होगा, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। नीचे हमारे पास क्या समुच्चय है? एक तो समुच्चय है फाई यानी रिक्त समुच्चय है। दूसरा समुच्चय है ए जिसका अवयव है 1 3। फिर अगला समुच्चय है बी जिसमें अवयव है 1 5 9। उसके बाद का समुच्चय सी जिसमें अवयव है 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक समुच्चय के बीच सही प्रतीक, यानी ये किसका प्रतीक है? उपसमुच्चय का। उपसमुच्चय अथवा ये भरिए, उपसमुच्चय नहीं है, उपसमुच्चय का प्रतीक भरिए। अब यहाँ पे बताइए, जो फाई होता है क्या बी का उपसमुच्चय होगा? अब फाई क्या होता है? फाई हमारा रिक्त समुच्चय का प्रतीक होता है। फाई हमारा क्या होता है? रिक्त समुच्चय का प्रतीक होता है। अब यहाँ पे फाई है, फाई क्या बी का उपसमुच्चय होगा? अभी हमने ऊपर देखा कि जो रिक्त समुच्चय होता है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पे क्या बी का उपसमुच्चय नहीं होगा? होगा। तो इसमें हम क्या भरेंगे? ये भरेंगे। कंप्लीट है। अब आगे देखिए दूसरा,
कह रहा है ए हमारा बी का उपसमुच्चय होगा। अगर ए हमारा बी का उपसमुच्चय होगा तो ए का अवयव बी में होना चाहिए। अगर हमारा ए बी का उपसमुच्चय होगा तो ए का अवयव क्या होना चाहिए, बी में होना चाहिए। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे ए हमारा ये है, ए का अवयव क्या है 1 3 और बी का अवयव क्या है, ये हमारा बी है, बी का अवयव है 1 5 9। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 देखिए यहाँ पे 3 इसमें कहीं है नहीं है, तो ए का अवयव बी में नहीं है। ए का अवयव समुच्चय ए का अवयव बी में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ए हमारा बी का उपसमुच्चय नहीं है। जब भी हमारा ए हमारा बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसको इस प्रतीक से दिखाते हैं। अब जरा तीसरा देख लीजिए, क्या ए हमारा सी का उपसमुच्चय है, ए हमारा सी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए हमारा क्या है, ये है, इसमें अवयव है 1 और 3। सी क्या है, सी ये, इसमें अवयव है 1 3 5 7 9। अब यहाँ पे देखना है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय सी में है। समुच्चय ए का जो अवयव है 1 है 3 है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ए का प्रत्येक अवयव सी में है। तब हमारा ए क्या हो जाएगा, सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ये वाला प्रतीक भरेंगे उपसमुच्चय का। अब इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, बी। बी हमारा क्या, समुच्चय बी हमारा सी का उपसमुच्चय होगा। इसको चेक कर लेते हैं। बी का अवयव क्या है, बी का अवयव है 1 5 9 और सी का अवयव क्या है 1 3 5 7 9। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ए यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है। इसका मतलब बी का प्रत्येक अवयव सी में है। बी का प्रत्येक अवयव सी में है। जब बी का प्रत्येक अवयव सी में है तब बी हमारा क्या हो जाए, सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, सी का उपसमुच्चय हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसी के साथ ये उदाहरण कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं उदाहरण नंबर 10। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि मान लीजिए एक हमारे पास समुच्चय जिसमें अवयव है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू हमारे पास एक समुच्चय है, ए है, और समुच्चय बी हमारे पास है जिसमें अवयव है ए बी सी डी। समुच्चय बी में क्या अवयव है, ए बी सी डी। कह रहा है क्या ए हमारा समुच्चय ए जो होगा वो बी का उपसमुच्चय है, क्यों, अगर है तो क्यों। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्या बी हमारा ए का उपसमुच्चय है। यहाँ पे फिर बोल रहा है कि क्या हमारा बी ए का उपसमुच्चय है। यहाँ पे पूछ रहा है ए हमारा बी का उपसमुच्चय है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। यहाँ पे पूछ रहा है क्या हमारा बी ए का उपसमुच्चय है, नहीं तो क्यों। हमको आंसर बताना है। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। यहाँ पे समुच्चय ए हमारा क्या है, समुच्चय ए हमारा क्या है, ए ई आई ओ यू। और समुच्चय बी हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। देखिए समुच्चय ए हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, और समुच्चय बी हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। तो यहां से पूछ रहा है क्या समुच्चय ए हमारा समुच्चय बी का उपसमुच्चय। अगर यहाँ पे समुच्चय ए हमारा बी का उपसमुच्चय होगा तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है बी हमारा ए का उपसमुच्चय। अगर ऐसा है तो बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहा है ए हमारा बी का उपसमुच्चय है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे पूछ रहा है बी हमारा ए का उपसमुच्चय है। तो यहाँ पे जब ए हमारा बी का उपसमुच्चय होगा तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए। यह बात सही है। यहाँ से अगर बी हमारा ए का उपसमुच्चय है तो बी का प्रत्येक अवयव ए में होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं।
समुच्चय ए हमारे पास, ए ई आई ओ यू ये अवयव है, तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे है, ई इसमें है ही नहीं। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है तो ए हमारा कभी भी बी का उप समुच्चय नहीं होगा। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है तो हम कहेंगे ए हमारा बी का उप समुच्चय कभी भी नहीं होगा। अब ऐसे चेक कर लेते हैं क्या बी हमारा ए का उप समुच्चय है। अगर बी हमारा ए का उप समुच्चय है तो बी का सारा अवयव ए में होना चाहिए। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है ही नहीं, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बी का अवयव ए में है ही नहीं, बी का जो अवयव है वो ए में है ही नहीं। तो यहाँ से बी कभी भी ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता। तो इसको लिखेंगे कैसे, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है। उसी तरह बी हमारा ए का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं, यानी समुच्चय ए में बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उसमें हम पढ़ेंगे समुच्चय अंतराल के रूप में कैसे डिफाइन होता है, कैसे परिभाषित होता है, वो देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब जाने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।